गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आदिति भाषा क्षितिज में चैप्टर 10 सुश्रुत। ये लेख जो है वो भारत की चिकित्सा और शल्य विज्ञान के बारे में लिख दिया गया है। इसमें एक ऐसे शल्य चिकित्सक के बारे में बताया गया है जिनको सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी उनका बहुत नाम है और ये माना जाता है कि वो दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक थे। आपको पता ही है कि प्रेजेंट टाइम में जो हम डॉक्टर्स हैं, जो हमारी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है, उसको अगर हम शल्य चिकित्सा नहीं अगर उसमें हम जोड़ेंगे तो वो अधूरी है। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी जिसको आप बोलते हैं, जो सर्जन होते हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। और आजकल इतना रिसर्चेस के द्वारा इतना सब कुछ हो चुका है कि मानव ने अपनी आयु में तो वृद्धि की है और उसके अतिरिक्त जो सर्जरी है उससे वो बहुत सारे भयंकर रोगों पर भी काबू पा सका है। आजकल लोग शल्य चिकित्सा के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और इसमें इतनी ज़्यादा उन्नति है कि अब किसी एक व्यक्ति का अंग दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी लगाया जा सकता है। आपको पता ही है कि आँखें बदल जाती हैं लोगों की, अब तो हार्ट भी एक का दूसरे में लगा सकते हैं और नकली हाथ पांव वो बना करके हम किसी भी अपंग को जीवन दे सकते हैं। और शरीर को भी सुंदर और सुडौल बनाने के लिए लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं और अब जो सर्जरी है वो बिना चीर फाड़ के लेज़र किरणों के द्वारा भी हो सकती है। भारत की जो शल्य चिकित्सा है वो बहुत प्राचीन है, इतनी प्राचीन कि जिस समय जो आज के विकसित देश हैं उनके पास जो जानकारी नहीं थी वो हमारे पास बहुत पहले से है। भारत में ऋषि विश्वामित्र के जो वंशज हैं वो सुश्रुत, उन्होंने शल्य चिकित्सा का ज्ञान संसार को दिया। भारत के प्राचीन काल में भी वैद्य जो थे वो शल्य चिकित्सा कर सकते थे। वे जड़ी बूटियों के द्वारा तो रोगों का उपचार करते थे, साथ ही युद्ध में घायल हुए सैनिकों की भी शल्य चिकित्सा करते थे। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ राजा महाराजा बहुत होते थे और युद्ध भी बहुत होते थे और उस समय की परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि शिकार जो था वो भारतीय जनजीवन का एक अंग था। तो उन लोगों को मानव और पशु शरीर की जानकारी भी आसानी से मिल जाती थी और यही कारण है कि सुश्रुत ने न केवल खुद इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त की बल्कि दूसरे लोगों को भी इसका ज्ञान दिया। आपको पता है कि भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा जी जो हैं उनको सृष्टि का रचनाकार माना जाता है और ये भी माना जाता है कि उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रजापति को दिया था। प्रजापति ने इसे अश्विनी कुमारों को दिया और जो अश्विनी कुमार हैं उनको ये मानते हैं कि वो देवताओं के वैद्य हैं और उनका जो ये वर्णन है वो वैदिक साहित्य में भी है। आपको पता है कि गणेश जी जो थे उनका जो हाथी का मुख लगा है वो भी एक शल्य चिकित्सा का उदाहरण है। ये मानते हैं, आपने भी एक स्टोरी देखी होगी कि भगवान शिव जो थे उन्होंने गुस्से में आकर के गणेश जी का जो सर था वो काट दिया था और बाद में जब माता पार्वती उनके ऊपर बहुत नाराज़ हुई तो उन्होंने शल्य चिकित्सा के द्वारा गणेश जी का जो मुख था वो हाथी का मुख वहाँ पर जोड़ दिया। अब हम आते हैं सुश्रुत के ऊपर। सुश्रुत जो है उनका सुश्रुत शल्य तंत्र जो है वो प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है शल्य चिकित्सा के बारे में और माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई, क्योंकि उसके 200 वर्ष के बाद नागार्जुन ने उसे एक नया रूप दिया। यानी कि हमारे पास शल्य चिकित्सा की जानकारी ईसा से 600 साल पहले भी थी। कुछ लोग हालांकि इस ग्रंथ की जो रचना है उसका काल दूसरी तीसरी शताब्दी भी मानते हैं, लेकिन ये है माना जाता है कि इसका रचना काल जो है वो चरक संहिता के बाद है, क्योंकि चरक संहिता में शल्य चिकित्सा का संकेत नहीं दिया गया है। और सुश्रुत संहिता जो है वो उसमें लगभग 120 अध्याय हैं और इस ग्रंथ का जो लेखन है वो प्रश्नोत्तर के रूप में दिया गया है, यानी कि प्रश्न पूछे गए हैं और उसके उत्तर के रूप में वो सारी चीज़ों का समाधान किया गया है।
ये जो प्रश्न हैं वो सुश्रुत ने किए हैं और उनका जो समाधान है वो धन्वंतरी ने किया है। धन्वंतरी जो है वो संहिता से ये ज्ञात होता है कि धन्वंतरी काशीराज थे और संहिता में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि सफल चिकित्सक बनने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको प्रैक्टिकल्स पता होना चाहिए कि कैसे हम शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि चिकित्सा के विद्यार्थी को सबसे पहले छेद्य भेद्य कर्म सीखने चाहिए, यानी कि काट छांट करनी सीखनी चाहिए। कहीं पर जो भी अगर किसी उंगली का कोई खाल छूट गई है तो उसको कैसे हम जोड़ सकते हैं वापस, कैसे क्या कर सकते हैं। फलों और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, फलों, सब्जियों, तरह तरह के पुतलों, मरे हुए जानवरों की चीर फाड़ करके अभ्यास करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हाँ किसी चीज़ को कैसे किया जा सकता है और शरीर में क्या क्या अंग होते हैं उनकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है। सुश्रुत का मानना था कि यदि कोई इस तरह से अभ्यास नहीं करेगा तो वह शल्य चिकित्सा कभी नहीं कर पाएगा। सुश्रुत अपने विद्यार्थियों को शव की त्वचा भेद कर उन्हें शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों के तथा भीतरी अंगों का अध्ययन कराते थे और उनका ये भी मानना था कि यह जो अधूरा ज्ञान वाला चिकित्सक होता है वो विषैले सर्प से भी अधिक घातक होता है, यानी कि विषैले सर्प का विष शायद निकल जाए, लेकिन अगर किसी ने गलत आपको दवा दे दी है तो उसकी जो हानि होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सुश्रुत ये भी लिखते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान दोनों ही हमें ज़रूरत है अगर हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा चिकित्सक बनना है। सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में 100 से ज़्यादा शल्य चिकित्सा यंत्रों का वर्णन किया है। उन्होंने विभिन्न अंगों की शल्य चिकित्सा, पट्टियाँ बांधने और मरहम लगाने की विस्तृत जानकारी दी है और उस समय शल्य चिकित्सा के लिए बारीक सूत और रेशम के धागों का भी प्रयोग किया जाता था। आधुनिक युग की प्लास्टिक सर्जरी जो है वो उसका एक रूप उस काल में भी मिलता है, यानी कि ग्रंथ में ये दिया हुआ है कि घायल सैनिकों के अंगों को फिर से कैसे लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि सुश्रुत की ख्याति भारत में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैली और वर्ष 800 में सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में किताब सुश्रुत के नाम से हुआ और अरब के जो प्रसिद्ध चिकित्सक तेजिस थे उन्होंने अपनी पुस्तकों में सुश्रुत का उल्लेख किया तथा उन्हें शल्य विज्ञान का आचार्य माना। पर हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात यह है कि सुश्रुत के जीवन के विषय में बहुत ठोस जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उनका काम जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत महान है और इसलिए भारतीय शल्य चिकित्सा के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुश्रुत का नाम सदैव आदर से याद किया जाता रहेगा। तो आप भी इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए। सुश्रुत के बारे में अगर आपको कोई जानकारी मिलती है नेट पे आप सर्च कर सकते हो तो देख लीजिए और चैप्टर को बहुत ध्यान से रीड करिए, इसके कठिन शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। धन्यवाद।